नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। यदि आप अपनी बछड़िया को उत्तम गुण संपन्न करना चाहते हैं, उसकी नस्ल को सुधार के आप उसमें अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत पर ही उसका जो आहार व्यवस्था है, उसकी जो खान-पान की व्यवस्था है, वह उस पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आज से करीब 3-4 दशक पहले तो हम बाजार से कुछ खरीदते नहीं थे, हम घर में ही जो कुछ आहार व्यवस्था बना लेते थे, उसी से हमारे जो गाय हैं, हमारे जो पशु हैं, उत्तम क्वालिटी का अपनी गुणवत्ता प्रदान करते थे। वो शारीरिक रूप से सक्षम होते थे, उनकी जो गर्भ संबंधी प्रक्रिया भी वो भी सामान्य से रहती थी और उनकी दूध उत्पादकता या शारीरिक क्षमता जो है अपार उत्तम श्रेणी की होती थी। तो यदि आप अपनी बछड़ी को उत्तम गुणों से संपन्न करना चाहते हैं, तो उसको लेके चिंतित ना रहें। आजकल बाजार में भी कई बच्चों के खाद्य उपलब्ध हैं जिनको काप स्टार्टर बोलते हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। कई तरह के मिनरल मिक्सचर्स बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और आप ये मत सोचो कि बाजार में हमेशा हर चीज़ नकली मिलती है, खराब मिलती है। खराब की बात नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अच्छी क्वालिटी के स्टार्टर बना रही हैं। काप स्टार्टर के नाम से बाजार में बेच रही हैं। वो वयस्क पशुओं के लिए भी स्टार्टर बनाती हैं, खुराक बनाती हैं। वो गर्भवती गायों के लिए भी विशेष खाद्य पदार्थ पशु आहार बनाती हैं। और जो दूसरे श्रम करने वाले पशु हैं, उनके लिए विशेष आहार व्यवस्था डेवलप करती हैं। वो घोड़े के लिए अलग पशु आहार बनाती हैं, गाय के लिए अलग बनाती हैं, भैंस के लिए अलग बनाती हैं, दूसरे पशुओं के लिए, भेड़-बकरियों के लिए अलग तैयार करती हैं। तो जिनका करोड़ों का बिज़नेस है, करोड़ों का व्यापार है, वो घटिया चीज़ क्यों बनाएँगी? क्योंकि उन्हें बाज़ार में टिके रहना है, तो निश्चित रूप से विश्वसनीय चीज़ बनाएँगे। तो आप इस पे ज़्यादा चिंतित ना रहो। बाज़ार में कई तरह के कापी स्टार्टर हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, पशु आहार ले सकते हैं। और यदि आप स्वयं बनाना चाहें तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे जो काप स्टार्टर हैं आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए 40% के आसपास आप मक्की का या जौ का आटा ले लें। आप सर्दियों के दौरान यदि अलसी का आटा भी मिक्स करेंगे तो ये भी उत्तम है। तो आप सर्दियों में जौ की जगह अलसी और मक्की का आटा ले लीजिए। इसके साथ में चोकर ले लीजिए गेहूँ की, तो 20-25-30% तक गेहूँ को चोकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा खली खली की बहुत उपयोगिता है। तो खली ना केवल प्रोटीन की आपूर्ति करती है, बल्कि खली में कई तरह के विटामिन्स, कई तरह के खनिज तत्व भी रहते हैं। उसमें ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो इसकी आवश्यकता है। तो यदि आपको बच्चे को काप स्टार्टर बना के देना है, तो उसके लिए जो खली लेनी है, तो सरसों की जगह यदि आप अ, मूँगफली की खली लेंगे, लेकिन मूँगफली की खली हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, तो नारियल की खली ले सकते हैं या फिर तिल की खली ले सकते हैं। नारियल, तिल या मूँगफली की खली इसलिए अच्छी है कि इससे स्वाद बढ़ जाता है। काप स्टार्टर का स्वाद होगा तो आपकी जो बछड़ी है, आपका जो बछड़ा है, उसे सहजता से खा लेगा। तो आप अपनी जो काप स्टार्टर है उसमें 20% के आसपास आप ये खली डाल सकते हैं। 1% के आसपास में मिनरल मिक्सचर डालें। वैसे यदि मिनरल मिक्सचर्स आपने बाज़ार से लेना है या उसकी जगह आप ग्रोथ स्टार्टर डाल सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में बहुत सारी ऐसी विटामिन्स और ऐसे बहुत सारे खनिज तत्व रहते हैं जो सामान्यतः दूसरी कंपनियाँ सामान्य पशु आहार में नहीं दे पाती हैं। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे कई जो अति दुर्लभ जो खनिज तत्व हैं वो भी पशु के आहार में आपके जो बछड़े के शरीर में पहुँच जाते हैं। इससे उसके शरीर का न केवल विकास तेज़ी से होता है, बल्कि शरीर की जो बहुत सारी आंतरिक क्रिया हैं, जो बायोजैविक क्रिया है, उनमें भी मदद मिलती है। इससे आपकी बछड़ी समय से न केवल हीट पे आती है, उसकी जो दुग्ध ग्रंथियाँ हैं, दूध पैदा करने वाली ग्रंथियाँ हैं, वो भी तेज़ी से विकसित होती हैं, तो आपकी बछड़ी की दूध पैदा करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा उसकी जीवनी शक्ति, इम्यून शक्ति भी बढ़ती है। इम्यून शक्ति या प्रतिरोधक शक्ति यदि कमज़ोर है, तो पशुओं को या फिर किसी भी जीव को बार-बार कई तरह के संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ता है, बार-बार कई तरह की बीमारियों से गुज़रना पड़ता है और जब बीमार होते हैं, तो कई तरह की दवाएँ भी लेनी पड़ती हैं। दवाएँ भी पशु के या प्राणी के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। बीमारी तो प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जो बीमारियों को दूर करने के लिए जो दवाएँ प्रयोग की जाती हैं, वो भी पशु या प्राणियों के शरीर पर प्रतिकूल असर डालती हैं। उनसे शरीर में निर्बलता आती है, बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है, उनकी जो आंतरिक शारीरिक क्रियाएँ वो प्रभावित होती हैं। उनके लीवर पर, उनके पाचन तंत्र पर, हृदय पर, फेफड़ों पर इसका
प्रतिकूल असर पड़ता है, किडनी पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि उसको कम से कम बछड़ी को ऐसा कार्ब स्टार्टर दें, ऐसे खाद्य वस्तु दें कि उसकी जो प्रतिरक्षक शक्ति है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बने, वो ऐसे संक्रामक रोगों से बची रहे। कार्ब स्टार्टर में 1% के आसपास आप अ साधारण नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। आयोडाइड नमक है तो और अच्छा है, क्योंकि उसे कुछ मात्रा में आयोडीन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो उसमें लाइव यीस्ट पाउडर भी डाल सकते हैं। ये उसके पाचन के लिए, उसके जो रूमन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। इससे वो जब भूसा खाता है या हरा चारा सेवन करता है तो उसको सहजता से पचा पाता है, क्योंकि पशुओं का, मवेशियों का मुख्य आहार तो उनका चारा ही है, भूसा ही है। अन्यथा जो हम दाना आज देते हैं वो तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादकता को वृद्धि करने के लिए करते हैं। सामान्यतः एक पशु को 10, 12, 15 लीटर दूध पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे के लिए इतने दूध की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बच्चे को तो 2, 3, 4 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ती है। अतिरिक्त मात्रा में उसकी दूध उत्पादकता तो हमारे काम आती है। हम उसको प्रयोग करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, स्वयं प्रयोग करना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि आपकी गाय को, भैंस को, पशु को ज़्यादा मात्रा में दूध देना है, तब हम उनको दाना ऐसे मिश्रण देते हैं, ऐसे पशु आहार का प्रयोग कराते हैं। अन्यथा तो सामान्य जो उसका आहार है, जो उसका हरी घास का चारे का प्रयोग करते हैं, जो खरपतवार है उनका प्रयोग करते हैं, कई तरह की जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। कई तरह की जड़ी बूटियां उनके लिए कई विशिष्ट गुण प्रदान करती हैं, कई तरह के विशेष पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं। तो पशु सामान्यतः उससे अपनी जीविका चला सकता है। लेकिन यदि अतिरिक्त कोई गुणवत्ता चाहिए, अतिरिक्त यदि उत्पादकता चाहिए, तो उसके लिए फिर दाना मिश्रण है, मल्टीविटामिन मिश्रण है और दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रोटीन के लिए खली का प्रयोग किया जाता है। वैसे आजकल तो कई ऐसे पोषक तत्व, कई खाद्य पदार्थ या पशु आहार उपलब्ध है जिनमें अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन पैदा करने वाले अमीनो एसिड रहते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड ही पशु के शरीर में या हमारे शरीर के अंदर पहुंच के प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पशुओं के लिए भी इसका बहुत महत्व है। प्रोटीन है उनके शारीरिक विकास में, उनके निर्माण में मदद करता है, साथ ही दूध पैदा करने में भी प्रोटीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि पशु के आहार में प्रोटीन की कमी है तो उसकी दूध उत्पादकता क्षमता घट जाती है, या फिर उसकी जो दुग्ध पैदा करने वाली ग्रंथियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती, इसीलिए उसकी जो दूध उत्पादकता में कमी रहती है। तो ऐसे में आप यदि काप स्टार्टर बना रहे हैं तो मैंने 3, 4, 5 चीजें बनाई, आप उनका मिश्रण कर सकते हैं। लेकिन आज काप स्टार्टर बनाना तो आपके लिए थोड़ा कठिन, मुश्किल हो जाएगा, महंगा पड़ेगा। बाजार में उससे सस्ता पड़ता है। आप यदि घर में ये चीजें इकट्ठी करेंगे तो आपको काप स्टार्टर 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए के आसपास प्रति केजी पड़ेगा, क्योंकि बाजार में 30-35 रुपए में अच्छे काप स्टार्टर मिलते हैं, तो उनको प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में चाहो तो आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर पर मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। यदि आप अपने बछड़ियों को शुरू से ही ग्रोथ प्रमोटर देते हैं, काप स्टार्टर देते हैं, तो उनके शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। तो उनकी जो वयस्क अवस्था है, उनकी जो शारीरिक विकास की जो दर है तीव्र हो जाती है। तो ऐसे में बछड़ियां भी सामान्यतः, क्या वो देसी गाय की बछड़ियां हैं, वो 17-18 महीने के आसपास हीट पे आना शुरू कर देती हैं। होलिस्टीन आदि गाय की बछड़ियां हैं, वो तो 8 महीने में भी हिट पा जाती हैं, क्योंकि उनका वजन हर रोज 1 किलो से लेकर 1.25 केजी के आसपास बढ़ता है। और इस तरह वो 3 साल के होते होते करीब करीब 350-400 ग्राम की हो जाती हैं। तो 350-400 केजी के होने के बाद वो हीट पे आना शुरू हो जाती है, उनके शरीर का पूरा विकास हो जाता है। 20-22 महीने की होने तक तो वो एक माँ भी बन जाती है, बच्चे को जन्म दे देती हैं। तो आप घर पे भी स्टार्टर बना सकते हैं, लेकिन घर पर आप स्टार्टर बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, तो बाजार में कई स्टार्टर हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।